क्या हम हमेशा मन ही मन दुखी रहते हैं? कभी आप ये चेक करिएगा कि हमेशा हमारे मन में दुख ही भरा रहता है कि कभी खुश भी होते हैं? क्या हम अंदर ही अंदर घुने जा रहे हैं, यानी कोई पीड़ा, कोई परेशानी हमको दिन रात पीड़ित कर रही है, ये भी चेक करें। क्या ऐसी कोई बात है जिसको मैं किसी को बोल नहीं पाता लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ मैं? अगर ऐसा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर हमारे मन में निरंतर दुख रहेगा तो हमारा जीवन तो कभी खुश रह ही नहीं सकता। लेकिन हम न किसी को खुशी दे सकते हैं, बल्कि हम अपने अनमोल मनुष्य जन्म को भी व्यर्थ गंवा रहे हैं। हमारे मानसिक दुखों का कारण क्या है? सबसे पहले तो हम इसको चेक करें कि मैं दुखी क्यों रहता हूँ। क्या मैं पुरानी बातों को लेकर दुखी रहता हूँ, या मैं भविष्य में घटने वाली आशंकाओं के कारण दुखी रहता हूँ, या मेरे मन में किसी तरह का भय है, किसी तरह का डर है, या मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? इन सब चीज़ों के कारण में जाइए, तभी हम पता कर पाएंगे कि हमारे दुख का कारण है क्या। और जब मुझे अपने दुख का कारण पता चल जाए तो जितना जल्दी हो सके मुझे अपने इन दुखों से ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हम निरंतर दुखी रहेंगे, अंदर घुटते रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, जो कि सबसे बड़ी नेमत है परमात्मा की तरफ से। क्योंकि जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उसके जीवन में चाहे कितनी कमियां क्यों न हो, लेकिन फिर भी वो शहंशाह है। अगर हम सिर्फ ऊपर से हंसते हैं लेकिन हमारे अंदर निराशा भरी हुई है, तो इसका मतलब हम खुश नहीं हैं। और जब हमको एकांत मिलेगा, या जब हमको कोई ऐसी बात मिलेगी जो मैं कोई मेरे सामने नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं रोने लगूँगा, मेरी आँखों से आंसू बहने लगेगा। क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो जब उनको एकांत मिलता है तो वो रोने लगते हैं। तो इतना मन में कष्ट और पीड़ा लेकर जीवन मत जिए। अगर हम अपने मन में इतना कष्ट और पीड़ा लेकर जीवन जी रहे हैं तो ये हम अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं। हमें परमात्मा ने इतना अनमोल मनुष्य जन्म दिया है, इतनी भरपूर प्रकृति दी है, हमको जीवन में क्या नहीं दिया है उस परमात्मा ने। हमने अपने जीवन के उल्लास पर पानी फेर दिया है, हम जीना ही नहीं चाहते, हमारे जीवन से उत्साह ही गायब हो गया है। हंसते भी हैं तो हमारी खोखली हंसी होती है। और इन्हीं कारणों से हमारे जो मानसिक रोग हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने मन में कष्ट रखा हुआ है। कहते हैं जैसे घर में कचरा होता है तो हम क्या करते हैं, झाड़ू लगा के सफाई करके कचरे को बाहर फेंकते हैं। ऐसे अगर हमारे मन में कोई गलत बात आ रही है, कोई परेशानी वाली बात आ रही है, तो उसको बाहर निकाल कर फेंक दें। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने संसार में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप खुल के बात कर सकते हो, अपने मन को हल्का कर सकते हो, तो उससे बात करिए। अपने मित्रों की संख्या में वृद्धि करिए। यानी मित्र कहते हैं कि मित्र जो रिश्ता होता है, क्योंकि दूसरे रिश्तों में एक बार कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ होता है, या कहीं हमारा मोह होता है, या हमारा डर होता है। लेकिन जहाँ दोस्त की बात आती है वहाँ ऐसे लगता है कि कोई मेरे जैसा है, इससे मैं खुल के बात कर सकता हूँ, तो उससे खुलकर बात करिए आप, और अपने मन के भार को हल्का करिए। क्योंकि आज की वाणी में शीर्षक भी यही था कि मन के भार को हल्का कीजिए। मन वैसे ही भारी है और ऐसे विचारों से उसको भारी मत करिए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे मैं अपने मन की बात कहकर अपने मन को हल्का कर सकता हूँ, तो बेशक ये उपाय अपनाइए। और ये तो संसार के उपाय हैं। सबसे सुंदर उपाय, अगर मेरा मन थोड़ा सा भी
परमात्मा की भक्ति में रमा हुआ है, थोड़ा सा भी मुझे अगर परमात्मा से प्रेम है, तो सबसे सुंदर उपाय है कि अपने मन को जितना हो सके उस परमात्मा से जोड़ें, उसके लिए वाणी सुनिए, भजन सुनिए, ऐसे लोगों का संग करिए जो मुझे उस परमात्मा की तरफ खींचे, उसकी तरफ ले जाएं। जीवन में प्रकृति ने तो हमको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने ऊपर कृपा करनी है। कहते हैं कि दूसरों पर कृपा तो बाद में करिए, सबसे पहले अपने ऊपर कृपा करिए। मुझे अपने ऊपर कृपा करनी है। और कृपा के लिए अगर आप संसार के साधन अपनाना चाहते हैं तो संसार के तो अपनाइए, लेकिन अगर हम अपने मन को उस परमात्मा में रमा सकते हैं तो इससे सुंदर बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। आज मैंने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, उसमें था कि एक बार गुरु नानक जी से किसी ने पूछा था कि 5 छिद्रों वाले मटके में हम पानी कैसे भरें। अगर मतलब किसी मटके में 5 छेद दें तो उस मटके में पानी कैसे भरें। तब उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि उस मटके को पानी में ही डूबा रहने दो, वो भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों के भोगों की वजह से ही तो मन हमारा भारी रहता है, इसीलिए हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं अगर परमात्मा में ही डूबी रहेंगी तो संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा मन खुश रहेगा, क्योंकि संसार की बातों से ही तो हमारा मन दुखी और निराश होता है। किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपाएं जिसके हाथ है सबकी डोरी।